नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिहार वाला आरजीबी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये अपडेट देने वाले हैं कि जैसा कि आप लोग को पता है AITT 111 का जो आज से अप्लाई स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन अप्लाई रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुका है 13 सितंबर से, और ये आपका 12 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, यानी कि 30 दिन का समय है। काफ़ी दिन समय दिया गया है। तो जिनका भी वेरीफाई हो चुका है प्रोफाइल, वो अप्लाई आज से स्टार्ट हो गया है। तो अप्लाई आपको जल्दबाजी में नहीं करना है, थोड़ा स्थिर रहना है। 2-3 दिन बाद भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि जल्दीबाजी में करके आप कुछ गलती कर दें तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि फिर से अप्लाई आप नहीं कर सकते हो। तो उसी के बारे में पूरा अपडेट देने वाला है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है कि अभी आपको हम दिखाते हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि दोस्तों हम इस प्रोग्राम जो निकला हुआ था, जैसा कि आपको पता है कि 2 बार एग्ज़ाम डेट बढ़ चुका है, सारा कुछ बढ़ चुका था, फिर इस बार बीच में आपका बढ़ा था। तो उसमें आपको बताते हैं कि क्या रजिस्ट्रेशन का जो डेट था वो कब तक है, लास्ट डेट, ये पहले आपको हम बता देते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जैसा कि आपको पता है एग्ज़ाम का डेट जो है 13 नवंबर से लेकर आपका 16 नवंबर तक हो गया है। और इसमें अगर हम देखा जाए तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है, जैसा कि वो आज से स्टार्ट है। तो देखिए अप्रेंटिस खुद करेंगे, यानी जो अप्रेंटिस हैं वो खुद करेंगे अप्लाई, अपने प्रोफाइल पे जाके, पोर्टल पे जाके अप्लाई खुद से करना है। तो उसका समय जो है 30 दिन का है, यानी आप देख सकते हैं कि 13 सितंबर से लेकर 12 अक्टूबर 2021 तक समय दिया गया है अप्लाई करने के लिए। ये काफ़ी दिन समय दिया गया है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है कि अप्लाई करने के लिए आपको जल्दबाजी कर देना है और जल्दबाजी करके आप कुछ गड़बड़ी कर दें, क्योंकि अप्लाई के लिए 30 दिन इनफ है, बहुत ज़्यादा दिन दिया गया है। तो 2-3 दिन बाद भी आप स्टार्ट कीजिएगा अप्लाई करने, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे तरीक़ा से सब कुछ समझ लें, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। ये नहीं कि जल्दीबाजी में आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आप पहले अपडेट देख लिए कि कब तक अप्लाई होगा। अब आपको दिखाते हैं कि जब आप अपना प्रोफाइल को लॉगिन कीजिएगा, नेप्स पोर्टल को खोलिएगा, उसके बाद कहाँ पे आपका दिखेगा कि कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो के साथ बने रहें, आपको दिखाते हैं। दोस्तों गूगल पे आपको आ जाना है और नेप्स पोर्टल को आपको लॉगिन कर लेना है। नेप्स पोर्टल को जैसे ही खोलिएगा, जैसे विप्रो पोर्टल वाले हैं तो वहाँ पे अप्लाई करेंगे, और जैसे कि आपको बताते हैं जिनका प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हुआ, जैसे कि अप्रूवल नहीं मिला, जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताएं कि अप्रूवल आपका अगर नहीं मिला, यानी प्रोफाइल आपका वेरीफाई दोनों जगह से नहीं आया हुआ है, जैसे कि इस्टेब्लिशमेंट से और RDAT ऑफिस से, जो मेन ब्रांच होता है वहाँ से आपका अगर अप्रूवल नहीं है तो अप्लाई के लिए आप अप्लाई नहीं हो सकता आपका। इसलिए ये काम आप कर लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि फिर अप्लाई नहीं कर पाइएगा तो आपका बहुत दिक्कत होगा, एग्जाम नहीं दे पाइएगा। तो ये काम कर लीजिए, तो उन्हीं के लिए अप्लाई का ऑप्शन आएगा। तो अप्लाई होने के बाद जब कहाँ पे हम क्या करते हैं ये अभी दिखाते हैं। जैसे नेप्स पोर्टल खोलेंगे गूगल पे, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल से आप जानते हैं ईमेल ID पासवर्ड अपना डाल देना है, और ये जो बॉक्स है उसमें डाल के लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन कीजिएगा तो दोस्तों अभी जब आप अपना नेप्स पोर्टल पे जो ID है और पासवर्ड डाल के जैसे ही खोलिएगा तो प्रोफाइल खुल जाएगा। प्रोफाइल जैसे ही खुलेगा तो आप देखते हैं कि सिंपल से यहाँ पे आप देखते हैं कि इस तरह से खुलता है, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, कॉन्टैक्ट, इस प्रकार से आप खुलता है। तो सिंपल से आपको क्या करना है कि वहाँ पे DT असेसमेंट जो ऑप्शन होता है, देखिए यहाँ पे हम टिक मारे हुए हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और इस पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको नीचे में इस तरह का दिखेगा, इस तरह से खुल जाता है, जानते ही आप। तो इस प्रकार से आपको खोल लेना है। जैसे खोलिएगा तो यहाँ पे आपका कॉन्टैक्ट कोड दिखेगा, नेप्स पोर्टल यानी अप्रेंटिस, नेप्स से आप अप्रेंटिसशिप का अप्लाई किए हुए हैं तो ये दिखेगा। अटेंडेंस बहुत का शो करता है, बहुत का नहीं, तो ये दिखेगा। अटेम्प्ट यानी कि आप जैसे मानिए 2 बार एग्ज़ाम दिए हैं और फेल किए हैं, उसके बाद तीसरा बार है, तो यहाँ पे 2 बार अगर एग्ज़ाम दे चुके हैं तो यहाँ पे आप यहाँ लिख देगा 2 बार, यानी आपको पता है कि 4 बार दिया जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये शो कर जाएगा। स्टेटस में यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर असेसमेंट, यानी कि आप मतलब एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। AITT मार्क्स स्टेटस, यानी ये प्रैक्टिकल मार्क्स, यहाँ पे ये जो यस लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल मार्क्स यस है, यानी अपलोड आपका हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखिए ये वाला पोर्शन, यहाँ जहाँ से आप अप्लाई किए थे, एक्शन बटन 3 डॉट जो है, यहीं पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे लिख देता है व्यू कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो इस पर तो आपको नहीं करना। यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई फॉर असेसमेंट, तो सिंपल से आपको अप्लाई फॉर असेसमेंट पे क्लिक करना है। अप्लाई फॉर असेसमेंट पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो पूरा अप्लाई का जो मतलब पूरा जो फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो पूरा खुल जाता है। तो सिंपल से आपको यहीं पे जाके अप्लाई फॉर असेसमेंट पे क्लिक करना है। जिनका भी प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हुआ या फिर अप्रूवल जिनका भी नहीं हुआ है, दोनों जगह से, इस्टेब्लिशमेंट और RDAT ऑफिस से, RDAT ऑफिस दोनों जगह से आपका अगर प्रोफाइल वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपका ये नहीं दिखेगा, आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। तो सिंपल ये दिखने के बाद आपको इसको जैसे आप क्लिक कीजिएगा
तो इस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म आपका दिख जाएगा। देख सकते हैं ये एप्लीकेशन फॉर्म इसी प्रकार से जैसे ही अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसे नीचे ही दिख जाएगा। उसके बाद आपका अप्रेंटिस आईडी दिख जाएगा। यहाँ पे हम कुछ प्राइवेसी के लिए ब्लर किए हुए हैं, तो यहाँ पे इसी प्रकार से आपका दिख जाएगा। उसको अप्रेंटिस नाम जो आपका नाम होगा वो दिख जाएगा। उसके बाद जहाँ जो सेक्टर से आप अप्रेंटिस का ट्रेनिंग किए हैं, जो ट्रेड था आपका फिटर इलेक्ट्रिशियन, वो दिख जाएगा। जहाँ से आप किए ये देखिए इलाहाबाद से किए हुए हैं तो इनका इलाहाबाद दिखा। और उसके बाद यहाँ पे देखिए अमाउंट टू पेड, यानी अप्लाई करने के लिए जो अमाउंट यानी फ़ी देना है आपको, यहाँ पे 213 रुपये आपका देखिए लिखा हुआ है, 213 रुपये आपको फ़ी करना है। यानी बहुत का जैसे कि फ़ी में ज़्यादा भी कई बार बहुत लोग बोले कि फ़ी ज़्यादा भी शो कर जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है, किसी का ज़्यादा भी शो कर सकते लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। आप जान लीजिए कि 4-5 के आसपास, लेकिन इनका 213 शो कर रहा है। तो इसी प्रकार से लगभग मानिए इतना ही शो करेगा। तो ये हो गया आपका अमाउंट ऑफ फ़ी, जो फ़ी पेमेंट करना है अप्लाई के लिए AITT एग्ज़ाम 111 का। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप समझिए, इस चीज़ को आप समझिए। देखिए प्रिपेयर्ड असेसमेंट AITT एग्ज़ाम लोकेशन, यानी कि जहाँ से आप अप्रेंटिस का ट्रेनिंग किए हैं तो वो हो गया आपका ये लोकेशन जहाँ से आप ट्रेनिंग किए हैं। तो जैसे कि ये उत्तर प्रदेश से किए हैं तो ये आपका एग्ज़ाम आप क्या उत्तर प्रदेश में देना चाहते हैं। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप एग्ज़ाम जो है थ्योरी का जो AITT 111 का है वो एग्ज़ाम आप क्या इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे आपका ट्रेनिंग हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश से इनका ट्रेनिंग हुआ है तो वहाँ पे देना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। या फिर इनका होम टाउन जो है बिहार है, तो अगर आप बिहार में देना चाहते हैं तो यहाँ पे होम टाउन का भी ऑप्शन दिया, जैसा कि हम बताए हुए थे कि लगभग वही होता है, लेकिन यहाँ पे इस बार जो है बहुत ही मॉडिफिकेशन हुआ है जिसमें कि होम टाउन का भी ऑप्शन दिया है। जैसे कि मान के चलिए जो ट्रेनिंग किए हैं उत्तर प्रदेश है, उनका घर बिहार है, तो वो बिहार के लिए भी ऑप्शन चुन सकते हैं। तो उनका नज़दीकी लोकेशन जैसे उनका सेंटर हो सकता है कि पटना दे दे या फिर भागलपुर दे दे, तो यहाँ पर आप एग्ज़ाम जाके दे सकते हैं। तो ऐसे में ये होगा कि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं कहीं पे भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ रहना खाना खर्च, यहाँ से दूसरे जगह जाना, जैसे कि किन्हीं का चेन्नई में है तो यहाँ पे चेन्नई जाइएगा तो चेन्नई जाने में बहुत खर्च भी होता है, फिर रहना बहुत सारा झंझट होता है। तो ये चीज़ के लिए बहुत ही अच्छा हुआ, उनके लिए ये बेनिफिट हुआ कि आप जान लीजिए कि आपको कहीं नहीं जाना है, आपका होम टाउन जो है वहाँ पे आप इस पर टिक मार दीजिए और आपका होम टाउन सेंटर मतलब हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा बात है, ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट का सुविधा देखते हुए ये काम किया गया, तो बहुत अच्छा लगा ये चीज़। और उसके बाद आपको बताते हैं यहाँ पे आप देखिए ट्रेनिंग ब्लॉक, यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल आपका ये डेट में मतलब जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसी बीच में रखा जाता है आपका प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल आपका जानता है कि बार बार आपको प्रैक्टिकल देना नहीं होता है, प्रैक्टिकल नहीं देना होता। अगर आप फाइल करते हैं तो सप्लीमेंट्री के लिए जो है थ्योरी देना होता है। प्रैक्टिकल आपका इस बीच में हो चुका है, ये जो है DGT मानता है, तो इसमें आपका प्रैक्टिकल बार बार नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप समझिए इस चीज़ के लिए लिस्ट फॉर सब्जेक्ट ऑफ असेसमेंट AITT एग्ज़ाम। तो अगर आप रेगुलर हैं यानी कि जो पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि जो अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं AITT एग्ज़ाम के लिए तो उनका रेगुलर दिखेगा। अगर आप फाइल कर चुके हैं यानी मानिए एक बार फाइल कर चुके हैं, ये दूसरा बार अप्लाई कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में आपको सप्लीमेंट्री पे टिक करना है, रेगुलर पे नहीं सप्लीमेंट्री पे। लेकिन अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो रेगुलर पे टिक करना है। देखिए यहाँ पे ट्रेड थ्योरी, यहाँ पे ट्रेड थ्योरी और नीचे में यहाँ अप्लाई फॉर असेसमेंट यहाँ दिखेगा आपको, तो अभी आपको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से ये दिखेगा। तो दोस्तों बस आप लोग से यही कहेंगे, जितने भी भाई लोग हैं सभी से आप लोग से यही कहेंगे कि जो आपका डेट है 13 सितंबर यानी आज से स्टार्ट हो चुका है और आपका 12 अक्टूबर तक चलेगा। तो डेट अभी 30 दिन का टाइमिंग है, तो आप परेशान होकर मतलब जल्दीबाजी में कोई गलत एक्शन नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि फिर अप्लाई कर दीजिएगा तो बहुत स्थिति ख़राब, कोई तरह की दिक्कत हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आपको इतना जान लेना कि थोड़ा सा 1-2 दिन स्थिर हो जाइए और सब कुछ समझ लीजिए अच्छे तरीक़ा से कि कैसे क्या अप्लाई करना है, सब कुछ उसका अप्लाई आपका जैसे सब कुछ आपका सही है तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1-2 दिन रुक जाइए, स्थिर से आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मिस्टेक अगर हो जाएगा तो फिर सुधर नहीं सकता है। तो इतना जान लीजिए, इसलिए हम बार बार ये चीज़ मेंशन इसलिए करें कि आज से अप्लाई हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं कि 13 से हुआ है तो आज ही अप्लाई हो जाना जरूरी है। 14, 15, 16 से भी अप्लाई कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 30 दिन का समय है, बहुत समय दिया गया है दोस्तों। जब हम इस पर ये करेंगे तो उसके बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखेगा ये ट्रेड थ्योरी हो गया, ट्रेड प्रैक्टिकल। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर ये वाला जो देख रहे हैं अप्लाई
पे एंड अप्लाई फॉर असेसमेंट, यानी आपको जो अमाउंट यहाँ पे दिया गया है 213 रुपये, ये अमाउंट जो भी आपका यहाँ पे शो करेगा वो अमाउंट के यहाँ पे एंड अप्लाई फॉर असेसमेंट पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो वो आपको पेमेंट कर देना है, उसके बाद अप्लाई कर देना है, तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है, ज़्यादा कोई कठिन प्रोसेस नहीं है। लेकिन दोस्तों यही बोलेंगे कि मतलब होता है कि जल्दीबाजी में कोई गलती से कुछ ना कर दें, मतलब स्थिरता रखें। 1-2 दिन बाद भी अप्लाई होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले सब कुछ समझ लें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपना एस्टैब्लिशमेंट यानी कि जो टीम होते हैं जहाँ से आप अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग किए वहाँ से थोड़ा सा संपर्क कर लीजिए, कैसे अप्लाई करना है, उसके बाद अप्लाई कीजिए। या फिर 1-2 दिन रुक जाइए, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में जानते हैं अगर जल्दबाजी में कोई गलती हो गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए ये बात हम बार बार आपको कह रहे हैं। सिंपल से जिनका भी सारा कुछ, जैसे देखिए जिनका भी अगर ये सब कुछ सिस्टम से हुआ होगा तो एप्लीकेशन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से शो करेगा, सारा फॉर्मेट इस प्रकार से दिखेगा। होम सेंटर आप चूज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सुविधा होगा। जो बिहार से नहीं, जैसे दूसरे स्टेट से, जैसे कि मान के चलिए विशाखापट्टनम से ट्रेनिंग किया, वो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो होम टाउन चुनेंगे तो बहुत अच्छा सुविधा होगा। नज़दीक में आपका एग्जाम होगा, खर्च ही नहीं होगा। ऐसे वहाँ विशाखापट्टनम जाइएगा तो 3-4 हज़ार 5,000 रुपये खर्च हो जाएगा, तो इससे फ़ायदा क्या है। तो ये बहुत ही अच्छा है। मान के चलिए कोई ट्रेनिंग की है उत्तर प्रदेश से, उनका घर है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र चुनेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, उनको भी आने में खर्च होगा। तो ये चीज़ बहुत अच्छा किया गया, तो ये चुनना है। रेगुलर है तो रेगुलर चुनना है। सप्लीमेंट्री यानी आप फाइल कर चुके हैं 2 बार, तो ये तीसरा बार आप सप्लीमेंट्री दे रहे हैं फाइल होके, तो यहाँ पे सप्लीमेंट्री पे चुनना है, फी आपको दे देना है, उसके बाद पेमेंट कर देना है। तो 1-2 दिन रुक जाइए, हड़बड़ा के मतलब नहीं कर देना है, नहीं तो गलती हो जाएगा तो बहुत दिक्कत है, फिर आप एग्जाम नहीं दे पाइएगा। तो यही आपको बताना था, इसी प्रकार से आपका शो करेगा। और दोस्तों जिनका वेरीफाई नहीं हुआ है, प्रोफाइल अप्रूव्ड नहीं हुआ है कहीं से भी, इस्टेब्लिशमेंट से या फिर DRT ऑफिस से, अगर आपका अप्रूवल नहीं हुआ है तो आपको बताते हैं कि जैसे कि आपका अप्रूवल नहीं हुआ है, उसके बाद आपका इस तरह से पेंडिंग शो कर रहा है, यानी कि इस प्रकार से, जैसे देखिए कैंडिडेट जैसे मान के चलिए अप्लाई किए हैं और अगर अप्लाई आपका अप्रूवल नहीं मिला होगा तो यहाँ पे आपका दिखेगा पेंडिंग फॉर इस्टेब्लिशमेंट अप्रूवल। इस्टेब्लिशमेंट अप्रूवल भेजेगा, मतलब करेगा, उसके बाद फिर वो भेजेगा DRT ऑफिस, फिर यहाँ पर नीचे भी वो शो कर जाएगा, जैसा कि आपको दिखाएं पिछले वीडियो में, AA से अप्रूवल आपका मिल गया। अप्रूवल मिल गया तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो DGT लगातार अपना सारा काम कर रहा है, और जो वेरीफाई नहीं किया प्रोफाइल वो जल्दी से कर लीजिए, और तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नहीं कीजिएगा तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और दोस्तों अप्लाई जो अब 13 सितंबर से जो एग्जाम के लिए फॉर्म का जो अप्लाई होने वाला है, तो वो थोड़ा सा जल्दीबाजी ना करें, स्थिर से आप अप्लाई करें और अच्छे तरीके से, ताकि कोई तरह का आगे चल के दिक्कत ना हो। निश्चित इस वीडियो के माध्यम से आप समझें तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल को ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। आप ही लोग मेहनत करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।